स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या है, आज इसके बारे में जानकारी लेने वाले, अपन बेसिक नॉलेज लेने वाले। शेयर मार्केट के बारे में आज मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, बेसिक से लेके पूरा एकदम। शेयर मार्केट क्या है और क्या ये गैम्बलिंग है क्या, और इसमें लॉस कैसे होता है। ये लॉस है, ये अपन बहुत लोगों से सुनते हैं कि इसका लॉस हो गया, उसका 5 लाख का लॉस हो गया, उसका 10 लाख का लॉस हो गया, लेकिन ये सब क्या रीजन है और क्यों लॉस होते हैं लोगों के, और क्या सब स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी बेसिक बातें हैं और जो भी मन में डाउट है आपके, वो सब आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। चलिए आज शेयर मार्केट के बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। पहली बात तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये चेन मार्केटिंग है, रम्मी जैसा गेम है, ये सब पहले माइंडसेट निकाल दीजिए। उसके बाद में आप समझ पाएंगे ये शेयर मार्केट चीज क्या है। आप शेयर मार्केट के लिए, मैं आजकल देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस देख के बहुत लोग डाउट ले रहे कि ये शेयर मार्केट में तो पैसे डूबते रहते हैं, ये सब ऐसा नहीं चलता है, ये सही नहीं है। लेकिन आज वो पूरी बातें आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। शेयर मार्केट एक बिजनेस है, और बिजनेस आपको आज मैं समझाता हूँ कि बिजनेस कैसे, एग्जाम्पल के तौर में मैं बता देता हूँ। समझ लीजिए एशियन पेंट का एक स्टॉक है। अब दिवाली आया, दिवाली में सब लोग घर पेंटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि एशियन पेंट का स्टॉक दिवाली के बाद 1-2 महीने बाद ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो आपका जो रिटेलर से जो पेमेंट है वो कंपनी तक पहुंचने तक का जो टाइम है, वो अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एशियन पेंट का स्टॉक दिवाली में चलेगा ही है। बारिश में अगर एशियन पेंट का स्टॉक कोई पेंटिंग कराता ही नहीं है, जो भी बिल्डर रहे या कोई भी घर, एक नॉर्मल रिटेलर रहे, कोई भी घर बारिश में ज्यादा करके कोई पेंटिंग नहीं करवाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि एशियन पेंट का स्टॉक है, बारिश में थोड़ा सा कम रहेगा। वैसे स्टॉक्स कम ज्यादा होते रहते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी एग्जांपल के लिए अपन समझते हैं, कोविड के टाइम पे फार्मा लाइन के सभी स्टॉक्स भाग रहे थे। अभी सभी लोग हॉस्पिटल में हैं तो फार्मा लाइन को बेनिफिट मिल रहा है, तो फार्मा लाइन के स्टॉक भाग रहे हैं ना। आप सन फार्मा का स्टॉक चेक कर सकते हैं, मैं आपके साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। जैसे ही कोविड आया उसके बाद 2 से 3 महीने बाद सन फार्मा का स्टॉक आप देखेंगे कितना भाग चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बिजनेस अच्छा चलेगा स्टॉक ऊपर जाएगा, बिजनेस तो ठंडा रहेगा तो स्टॉक भी लॉस में जाएगा। सीधी सी बात है, समझ लीजिए आप एक कपड़े का दुकान है आपका, दिवाली में या शादी के सीजन में आपका दुकान बहुत बढ़िया से चल रहा है, लेकिन जब भी दिवाली और शादी का सीजन निकल गया, बारिश का टाइम आ गया, तो आपका दुकान तो चलना कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो एम्प्लॉय है उनको तो पेमेंट देना ही है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो वो टाइम पे आपका बिजनेस लॉस में ही दिखेगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको शेयर मार्केट समझने के लिए बहुत ही आसान है। तो सिंपल सी बात है, जो उस टाइम पे जो आपकी कपड़े की दुकान है उसमें आप लॉस में धंधा कर रहे, तो वैसे शेयर मार्केट भी है। जैसे आप सीजन आ रहा है तो वैसे आपका स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है। जैसे बिजनेस में किसी एक स्टॉक को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर जाएगा, और उसको अगर लॉस हो रहा है तो वो नीचे जाएगा। तो बिजनेस ही है। आप ऐसे थोड़ी करते कि अभी बारिश का मौसम बंद हो गया, बारिश का मौसम शुरू हो गया, कपड़े का दुकान बंद कर दिया और वड़ा पाव का ठेला डाल दिया। ऐसे नहीं होता है ना। आपको वो कपड़े की दुकान के ऊपर ट्रस्ट है, इसके लिए आपने कपड़े का दुकान डाला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा दिन सस्टेन करना पड़ेगा बिजनेस में। वैसे स्टॉक अगर लेते हैं तो 1 महीना 6 महीना के लिए लेंगे तो लॉस आपका 100% होगा ही होगा। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में तो 6 महीना 1 महीने के बाद आपको 100% लॉस होगा। इसके लिए आप हमेशा मिनिमम 5 साल 6 साल 10 साल के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले। और मैं तो ज्यादातर करके ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि जो लॉन्ग लाइफ मतलब चलते रहे, 10 साल 20 साल 25 साल, ऐसा ही सोच के मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बातें जरूर ध्यान रखें कि उसको एक बिजनेस के तरीके से देखें, ना कि आप ट्रेडिंग के तरीके से देखें। ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, 8-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। आप शुरुआत में आप ट्रेडिंग में जाइए मत, आप म्यूचुअल फंड करिए, ईटीएफ करिए, SIP करिए, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। धीरे धीरे फिर एक स्टॉक लीजिए, फिर आपको पता चलेगा। कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करिए। कितने बिजनेस ऐसे है, टाटा जैसे कंपनी का जब भी नैनो आया था फेल हो गया था, तो बिजनेस फेल होना कोई बड़ी बात नहीं, बिजनेस तो फेल होते रहते। तो आप 10 बिजनेस में अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए, तभी आपको बेनिफिट में देखने को मिल सकता है। एक आधा बिजनेस हमेशा
वो ग्रोथ ही देगा, ऐसा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, HDFC बीच में 2-3 साल ग्रोथ नहीं दे रहा था, अभी विप्रो 3 साल से मेरा एवरेज पे है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप वो बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करें, अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। और आपको मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो उसके बारे में आप हिस्ट्री चेक करिए, ना कि मेरे बात के ऊपर भरोसा करिए कि ये तो विशाल बोल रहा है स्टॉक मार्केट अच्छा है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा मत करिए। आपको अगर लगता है तो पहले जाके आप रिसर्च करिए, उसके बाद में आप देखिए। अभी फॉर एग्जांपल के लिए एक स्टॉक है, कौन सा भी स्टॉक है, समझ लीजिए मारुति सुजुकी का स्टॉक, तो उसको बिजनेस एक्सपांड करने का है, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है मार्केट में, उसका जो कार के लिए डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, अलग यूनिट खड़ा करेंगे, तो उनके पास इतना फंड नहीं रहेगा। उसके लिए वो शेयर मार्केट से, रिटेलर से या इन्वेस्टर से फंड रेज करने के लिए शेयर मार्केट में लिस्ट करते कंपनी। तो ये बेसिक सी चीज है, उनके पास बिजनेस है लेकिन फंड नहीं है अलग प्लांट लगाने के लिए, तो वो क्या करेंगे। तो सीधी बात है, किसी के भी पास इतना पेमेंट नहीं रहता है। अभी डीमार्ट जैसा शेयर है, आप मारुति सुजुकी कार लेते हैं तो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फिर स्टॉक में क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे आप, तो स्टॉक में भी ट्रस्ट करिए ना। महिंद्रा का गाड़ी ले रहे हैं आप, SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी FD है, आप बड़े कॉलर टाइट करके बोलते हैं कि मेरा SBI में ये FD है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस चल रहा है मेरा। अरे लेकिन वही SBI के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करिए ना, क्यों नहीं करते आप। आपको तभी आपको गैम्बलिंग लग रहा है। ये गलत बात है ना। आपका यूनियन बैंक में, स्टेट बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ इंडिया में आपका FD करके, पोस्ट ऑफिस में आपका FD आप बोल रहे हैं, लेकिन वही बैंक शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। आपको अगर वही बैंक के ऊपर ट्रस्ट है तो आप वही बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, तभी आपको गैम्बलिंग लग रहा है। ऐसा नहीं होता है। और आप जो भी बैंक में आपका FD है उसका कुछ सालों का रिटर्न आप चेक कर लीजिए, शायद आपके FD के रिटर्न से भी ज्यादा रिटर्न्स रहेंगे, शायद नहीं, 90% तो होने के चांस ही है। अब मैं भी फिर भी 1-2 स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, स्टेट बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का वगैरह। 1-2 बैंक छोड़ देंगे, जैसे यस बैंक और PNB, ये छोड़ देंगे तो बाकी सभी स्टॉक में आपको रिटर्न ज्यादा ही दिखने को मिलेगा बैंक के। तो ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे तो आपका ट्रस्ट इधर ही क्लियर कर दिया मैंने कि आप बैंक के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वही बैंक आपकी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो आप शेयर मार्केट को छोटा कैसे समझ सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो और 1-2 एग्जाम्पल के ऊपर मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात है, अभी आप समझ लीजिए कि शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, एक बिजनेस है। एक बिजनेस के तरीके से देखिए और एक बिजनेस के तरीके से करेंगे तो 101% आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप अच्छे से अभी एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं कि नहीं, आप उसका मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है और रिटेल में क्या रेट पे बेच सकते हैं और होलसेल में अपने को क्या रेट में मिल सकता है, तो वो बिजनेस कैसा फॉर्म कर सकता है, इसमें नॉर्मल मार्केट में चल सकता है नहीं चल सकता है, ऐसा ही पूरा एनालिसिस करके अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और शेयर मार्केट के बारे में जो भी डाउट है कि ऐप बंद पड़ गया तो डीमेट अकाउंट क्या होता है और CDSL क्या है, SEBI क्या है, वो पूरे डाउट मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। जैसे आपका बैंक अकाउंट है, मेरे को मतलब आप बैंक अकाउंट है उसका पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक के पास है। जो भी बैंक फ्रॉड करती है, कुछ भी करती है, तो रिजर्व बैंक उसके ऊपर डिसीजन लेती है। वैसे डीमेट अकाउंट कंट्रोल करने के लिए CDSL है। CDSL आपके, अगर आपका कोई भी ऐप है, कोई भी, मैं किसी भी ऐप का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी ऐप है जिसमें आपका डीमेट अकाउंट है या आप खुलवाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है कि उसमें ब्रोकरेज चार्जेस कम है, ये है वो है, तो आप कोई भी अकाउंट, डीमेट अकाउंट किसी भी ऐप में खोल सकते हैं। वो अगर ऐप बंद पड़ गया तो भी कोई आपको टेंशन नहीं है, आप सीधा CDSL में आपके जो भी लिए हो स्टॉक है वो CDSL में सेव रहते हैं डिजिटल फॉर्म में। तो आप सीधा कोई भी ऐप बंद होता है तो CDSL से आपका पूरा स्टॉक मार्केट का जो भी शेयर्स होल्डिंग है वो देख सकते हैं। ऐसा कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि ऐप बंद हो गया तो आपका जो भी शेयर्स लिए हुए डूब जाएंगे, वो ऐसा कोई भी बात नहीं होता। सेबी जो है, सेबी पूरा जो कंपनी है और जो इनसाइडर ट्रेडर है या जो भी कोई गलत चीज करता है शेयर मार्केट में, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए सेबी है। सेबी एक ऐसी संस्था है जो कोई भी फ्रॉड
चीजें होती है, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, तब से सेबी ये ध्यान रख रहा है कि कोई भी फ्रॉड ना करे, कोई कंपनी किसी भी इन्वेस्टर के साथ गलत ना करे। ये सब चीजों का ध्यान देने का काम है सेबी का। और सीडीएसएल का काम है कि आपका जो शेयर होल्डिंग है उसको सिक्योर रखे, अच्छे से रखे। ये सब गवर्नमेंट ऑथोराइज कंपनियां हैं, तो आप सीधा सर्च कर सकते हो गूगल पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं सीडीएसएल क्या है, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, सेबी क्या है। मैं आपको लिए स्पेशल सीडीएसएल और सेबी के ऊपर स्पेशल वीडियोस लेके आने वाला हूँ जल्दी। सीडीएसएल क्या है, आपके शेयर सेफ है या नहीं है, ऐसे सब चीजों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी आपके डाउट रहे तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि मेरे सभी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।